महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज मेरी माँ की उपकारों को कहूँ कि आपके उपकारों को कहूँ कि आचार्य श्री के उपकारों को कहूँ। मेरे जीवन में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, संस्कार दिए और इस लायक बनाया कि आज मैं मोक्ष मार्ग में चलने के लिए सक्षम हुई। ये मेरी माँ का ही उपकार है। मैं माँ के उपकार का कभी भी नहीं भुला सकती। मेरी माँ का आभार। और मेरी माँ को आपने समाधि मरण कराया और ऐसा समाधि मरण कराया, ऐसा समाधि मरण कराया, 4 महीने तक 24 घंटे आपका ही वो ध्यान रखती थी और आप भी माँ का ध्यान रखते थे। और तो और ऐसे संतों की संलेखना नहीं होती है, ऐसी संलेखना मेरी माँ की हुई है। ये मेरी माँ का पुण्य था कि आप जैसे गुरु मिले जिस टाइम। और एक बात, मेरी जो बड़ी दीदी हैं, इनकी बदौलत, जो संतोष जी जाजी है, इनकी बदौलत मैं अपनी माँ को उदयपुर में 2006 में लेके आई थी और मैंने माँ की सेवा की। आपके आशीर्वाद से, आचार्य श्री की आज्ञा के अनुरूप आचार्य श्री से मैंने कहा कि आचार्य श्री मेरी माँ की संलेखना का समय है। तो आचार्य श्री कहते नहीं नहीं, अभी तो इतनी अच्छी है, अभी कैसे। तो फिर मेरी माँ ने कहा नहीं आचार्य श्री, मुझे तो संलेखना लेना है। तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा सुधा सागर महाराज जी के दर्शन करना है। आचार्य श्री अमरकंटक में चतुर्मास चल रहा था, तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, सुधा सागर महाराज जी बहुत बड़े साधक हैं और आप उधर जाके अपनी संलेखना साधना कर लेना, क्योंकि अमरकंटक का वातावरण बहुत ठंडा है। तो माँ आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार आपके पास में माँ की संलेखना हुई। और जिस समय संलेखना हो रही थी, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये बताऊंगी कि आपके मुंह से शाम के 6 बजे आपने नमो आचार्य भक्ति छोड़ के मेरी माँ के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। और आपके मुंह से नमोकार मंत्र सुनते सुनते, चत्तारी मंगलम सुनते सुनते आपने मुझसे पूछा ये नमोकार मंत्र सुन रही है कि नहीं, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। उसके पहले मेरी माँ ने कहा और उसी टाइम उनकी आंखों से प्राण निकल गए थे। ये मेरी माँ का पुण्य था और आपका उपकार माँ मोक्ष जाने तक नहीं भुला सकती। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे सम्यक दर्शन होता है, अर्ध पुद्गल काल शेष रहता है, तब सम्यक दर्शन होता है। अभी सर्वार्थ सिद्धि में आया था कि अच्छे भावलिंगी संत हो, श्रेणी भी चढ़ जाए, द्रव श्रुति भी हो गया हो, भाव श्रुति भी हो, लेकिन उनका सुखद मरण नहीं होता है। आपने शोभन जी की क्लास में बताया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिसका समाधि मरण होता है, तो क्या उसके 2-4 भाव शेष रहते हैं या अधिक से अधिक 8 भाव शेष रहते हैं? उन्हीं का समाधि मरण होता है क्या? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और जिस प्रसंग को लेकर के अभी प्रश्न हुआ, वो माता एक ऐसी माता थी जो वस्तुतः आचार्य संघ से जब पहला चतुर्मास 79 में हुआ था थूबन जी का, तब से वो समर्पित थे। और उस समय आचार्य के अशोकनगर जिले से 14 वर्ष की उम्र में किसी ने ब्रह्मचारी व्रत लिया हो और अपनी माँ ने अपनी बेटी को अनुमति दे दी। शीलचंद जी और कस्तूरी बाई नाम था, जी बाई जानते थे। 14 वर्ष की इन्होंने ब्रह्मचारी, जब उस समय गीता नहीं थी, 14 वर्ष की उम्र में जिन्होंने ब्रह्मचारी गीता बनवा दिया, इससे सिद्ध होता है कि उस माँ में कितनी हिम्मत होगी और कितना सोचा होगा। और 14 वर्ष की उम्र में 79 में जब व्रत ले लिया, उसके बाद से उनकी भी जिंदगी बदली। बाद में थोबन जी चतुर्मास में उनको आचार्य श्री की पिछिका मिली और जो बीमार दूसरा चतुर्मास में, उसके बाद वो लगातार आचार्य श्री पास, मेरे पास भी चतुर्मास में प्रायः स्थान बना के रखती थी। और उनकी जो समाधि हुई
वो वस्तुतः बहुत दुर्लभतम दुर्लभ होती है। बीमारी असाध्य थी, बीमारी वेदनाकृत थी, सबसे बड़ी थी उस बीमारी में जो होती है इतनी वेदना होती है कि डॉक्टर लोग कहते थे इस वेदना को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने खुद चतुर्मास उदयपुर चतुर्मास में उसकी वेदना को डॉक्टरों के अनुसार और उसके चेहरे पर जो देखा था तो वेदना की झलक नहीं, बहुत शांति के साथ उन्होंने अंतिम श्वास ली। समाधि मरण के संबंध में 7-8 भाव जिनके शेष रह जाते हैं वो समाधि नहीं लेते हैं। जो समाधि लेते हैं उनके 7-8 भाव शेष रह जाते हैं। काल लब्धि के अनुसार समाधि नहीं होती है, काल लब्धि के अनुसार समाधि नहीं होती है। समाधि लेते हैं सो 7-8 भाव शेष रह जाते हैं। जो वस्तुतः विधिवत प्रतिमाधारी तो थी ही, और ये प्रतिमाधारी के बाद की बात है। पंचम गुण स्थान से लेकर के आगे के गुण स्थानों के जीव की संलेखना होती है। उसी संलेखना के परिणाम स्वरूप वो अनंत संसार को कम करके 2-3 भाव अथवा 7-8 भाव सीमित कर लेते हैं, ऐसा मानते। और जिज्ञासा रखेंगे जैन जागृति मंडल